सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगी कहना कि जब भी नोएडा आने का प्रोग्राम बनता है तो मैं जाने रास्ते में इतनी रुकावटें हो जाती हैं, और आज एक पुरी जैसा बंद हो गया था। मैं सोच रही थी कि सब लोग इंतजार में बैठे होंगे, तो अब अगले वक्त से नोएडा में रहना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन प्रतीक्षा भी एक बड़ी भारी चीज है। अनेक लक्षणों से वर्णित करते थे, बताते थे कि परम चैतन्य ये है और परम चैतन्य ये है। कभी निराकार को बताते थे, कभी साकार को बताते थे, और समझाते थे कि इस निराकार को प्राप्त होना ही आवश्यक यही एक चीज, और बाकी सब चीज बेकार। सब लोग यही कहते आए हैं कि ये सब साधु संत महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते आए, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो परमात्मा को जाना नहीं, फिर हम उन्हें किस तरह से प्राप्त करें? ये तो एक सर्वसाधारण मनुष्य के दिमाग में विचार आना जरूरी। पहले जब कुंडलिनी के और बहुत से लोगों का ध्यान गया, तो उन्होंने तो चक्रों में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य या तो लेफ्ट को जा सकता है, राइट को जा सकता है। लेफ्ट से राइट पे घूमते हुए इस तरह से लेफ्ट से आया, राइट पे गया, राइट, इस तरह से चक्रों के चारों तरफ घूमने लगे। उसे चक्र दिखाई देते, उनका रंग दिखाई देता, और उसमें बसे हुए देवता भी दिखाई देते होंगे। तो उन्होंने ये बात की शुरू की कि चलो ये देवताएं हैं, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करने से और आप परमात्मा तक पहुंच जाएगा। उसको साकार रूप में उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब बाद में लोगों ने देखा कि ये तो सिर्फ इन साकार रूप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सोचा कि ये साकार रूप की बात करने से तो इन्हें साकारों की मूर्तियां बना ली और उसकी पूजा करके बैठे रहेंगे। जैसे कि आपको शहद चाहिए तो आप फूलों की बात करिए। फूलों की बात उन्होंने शुरू कर दी कि भाई फूल ऐसे होते हैं, इस तरह के फूल हैं, उस तरह के फूल हैं, इसमें शहद है, उसमें शहद है। लेकिन वो तो बात रह गई। उसके बाद साधु संतों ने विचार किया कि चलो साकार की बात छोड़ो, निराकार की बात। निराकार में ये कहो कि हमको तो सिर्फ शहद चाहिए, और बाकी फूलों की बात बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तो उसी में भूल गए, उसी में पकड़े हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। तो चलो निराकार की बात करें। तो उन्होंने निराकार की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा को निराकार में ही प्राप्त करो। शहद की बात शुरू कर दी। पहले तो फूलों की बात हुई और फिर शहद की बात। लेकिन उनके लिए जो यथार्थ था, वास्तविक बात थी, उनके लिए जो असलियत थी, वो सबके लिए भ्रम था। साकार की बात भी एक बात थी और निराकार की बात भी एक बात थी। बातें होती रही, लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया उस निराकार। उस निराकार को प्राप्त करने के लिए आपको मधुकर होना चाहिए। अगर आप मधुकर नहीं है तो इन बातों से आप उसे पा नहीं।
पर हर बार उन्होंने ये बात कही, चाहे वो साकार वाले हों चाहे निराकार वाले। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव थे, जिन्होंने साकार की बहुत पूजा की, विठ्ठल की पूजा की और विठ्ठल के चरणों में अपने पूरी तरह से समर्पित किया। उनकी एक नौकरानी थी, वो भी इसी तरह से रघुबाई, उसने भी उस पर बहुत सारे भजन लिखे और यही वर्णन किया कि अब मैं तो परमात्मा में लीन हो गई हूँ, उसे एकाकारिता मैंने साध्य कर दी। तो लोग उसको विश्वास नहीं करते, वो सोचते थे क्या पागल जैसी बातें करें। नामदेव पर भी किसी को विश्वास नहीं था। एक दिन नामदेव एक दूसरे आत्म साक्षात्कारी बड़े बहुत पहुंचे हुए ऐसे इंसान थे जिनका नाम था गोरा कुमार, उनसे मिलने गए। दोनों भी आत्म साक्षात्कारी बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। जाकर के ये तो दर्जी थे और वो एक कुम्हार थे। तो नामदेव जब जाकर के गोरा कुम्हार के सामने खड़े हुए तो देख रहे हैं कि वो अपने पैर से मिट्टी को रौंद रहे हैं। ऊपर देखते साथ हठात वो खड़े हो गए, आवाज एक मिनट कुछ बोल नहीं। उसके बाद उनके और हाथ करके कहते हैं कि मैं तो यहाँ निराकार को देखने आया था, मैं तो चैतन्य को देखने आया था, निर्गुण को देखने आया था, पर निर्गुण को मैंने साकार में देखा। क्या ये पहचान और ये क्या समझ और इस तरह की आपसी श्रद्धा और भक्ति सिर्फ योगियों के बीच में हो सकती, मनुष्य मनुष्य को नहीं समझ सकता। उसके बाद नामदेव जी नानक साहब के पास आए, जहाँ कबीरदास जी भी थे। श्री नानक साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उस वक्त जो जितने आत्म साक्षात्कारी साधु संत थे उनकी वाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, जिससे वो इसी लोगों की वाणी पढ़े और कुछ न पढ़े। लेकिन नामदेव से उन्होंने कहा कि अब तुम निराकार पे लिखो, साकार पे बहुत लिखा। तो उन्होंने भी निराकार में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत कुछ निराकार पे लिखा और पंजाबी भाषा सीख गए। मैंने उनकी इतनी बड़ी किताब देखी है जिसमें उन्होंने पंजाबी में निराकार का भी वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन है। अब वो महाराष्ट्र से एक दर्जी चले आए, ये गुरु नानक साहब यहाँ इतने बड़े पूजे हुए थे। आपस का उनका मिलन, आपस की उनकी समझ, आपस का अपनापन किसी न किसी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हुआ हो, कोई न कोई ऐसी अंतर्विधि से हुआ है जिससे इन्होंने आपस में पहचान किया। यह पहचानना अपने को जाने बगैर नहीं हो सकता। अभी जब हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं मैं मेरी आंख से देख रहा हूं। जब हम सुन रहे हैं तो कहते हैं कि हम हमारे कान से सुन रहे हैं, और जब जान भी रहे हैं तो हम सोचते हैं हम अपने बुद्धि से जान रहे हैं। लेकिन ये जो मेरी आंख है मैं कौन, और जो मेरे कान है उसमें का मैं कौन, और जो मेरी बुद्धि है उसमें का मैं कौन है। वो मैं कौन जानने के बाद जो कुछ भी देखा जाता है, जो कुछ भी सुना जाता है और जो कुछ भी जाना जाता है वो एक में सत्य और वही एक में निराकार परमात्मा का दर्शन। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।